पाठ 7 सुनेली का कुआं, वेल ऑफ सुनेली। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग, मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प कर ले तो वह पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। प्रस्तुत पाठ में हौसले और हिम्मत की धनी एक ऐसी ही राजस्थानी महिला द्वारा रेगिस्तान में कुआं खोदकर मीठा जल प्राप्त करने की कथा है। सोचिए, लेट्स थिंक। रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है। क्या आपके मस्तिष्क में ऐसी कोई योजना है जिससे इन क्षेत्रों के लोगों को पानी आसानी से उपलब्ध हो सके? जीवन मूल्य, वैल्यूज, दृढ़ संकल्प, हौसला, संघर्ष करने की क्षमता, सकारात्मक सोच। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। एक गांव था नरसी की ढाणी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात नरसिंह मेहता या उनकी बहन रहती होंगी, या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसी की ढाणी पड़ गया। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था तथा यहाँ केवल 5 ही परिवार रहा करते थे। ये सब एक ही परदादा या लक्कड़दादा की बेल के फल थे। विभाजन से पूर्व इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। यह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींच कर ले गया और वह वहीं उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसी ढाणी की गढ़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इस गांव में जल की विकट समस्या थी। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे पानी की कीमत क्या जाने? पानी का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं और जो लोगों का जीवन है। नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी, बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाए हुई थी सुनेली। पिछले 50 वर्षों से इस गांव को यह गाली देती चली आ रही थी। सुनेली जब इस गांव में बींदनी यानी बहू बनकर आई थी, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था। शायद यही कारण था कि उसका यह नाम पड़ गया था। लेकिन अब तो यही सोने का रूप ढाणी की झुलसती रेत में तप तप कर कुंदन बनने के बजाय तांबा बन गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई कभी सुख नसीब नहीं हुआ। वे 4-4, 5-5 कोस दूर के कुओं से पानी लेकर आती। चाहे धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लाना ही पड़ता था। त्योहार के दिन भी, शारीरिक अस्वस्थता में भी उसका यह कार्य कभी न रुकता। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता, नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। पानी की इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव में लोग अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते थे। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। शादी हो जाने के बाद यहाँ की लड़कियां यहाँ वापस आने का नाम लेना तो दूर, इस तरफ पैर करके सोना भी पसंद नहीं करती थीं। आदमियों का क्या, वे तो अपने ढोरों के साथ इधर उधर घूमी आते थे, कभी कोटा बूंदी की ओर तो कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ता था। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। यहाँ के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर यहाँ से हटना नहीं चाहते थे।
कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनेली के साथ भी घटित हुई।